योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अच्छी पहल की है, सराहनीय योजना लॉन्च की है मिशन रोजगार नाम से। और इसके तहत इन्होंने ये तय किया है कि अब सभी अधिकारियों के जिम्मे रहेगा कि आप 5 तारीख भी नियत की गई, हर महीने की 5 तारीख को आप अपने एक महीने का पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट सरकार के सामने रखेंगे। और ये भर्तियां अब आप जो है सभी विभाग, निगम, बोर्ड सभी के सामने ये रखा गया है कि आपको ये काम करना है और उसी हिसाब से अधिकारियों को मूल्यांकन भी होगा। और ये 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 जो भर्तियां होंगी ये नियमित होंगी, आउटसोर्सिंग के माध्यम से होंगी, संविदा होंगी, या अधिकारी कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके तहत कोई व्यक्ति स्वरोजगार पाता है वो भी इसमें शामिल किया जाएगा, कौशल प्रशिक्षण है वो शामिल किया जाएगा, अप्रेंटिस का कोर्स है वो शामिल किया जाएगा, साथ ही साथ निजी क्षेत्र में अगर कोई रोजगार मिल रहा है तो उसको भी शामिल किया जाएगा। अब निजी क्षेत्र का रोजगार का अधिकारियों से क्या रिलेशन, ये समझ से परे है। दूसरी चीज़ साथियों, इसके साथ ही ये रोजगार मेले का आयोजन करेंगे जहाँ पे सरकार जो है लोगों को स्वरोजगार करने के लिए ऋण भी देगी साथियों। और मेरा बस सरकार से ये सवाल है कि अगर आप रोजगार के लिए इतने ही चिंतित हैं तो प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, तो आप प्राइवेट क्षेत्र के साथ साथ सरकारी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम विभागों में रिक्त पद हैं, आप उसको क्यों नहीं भर रहे हैं। चुनाव के थोड़े से पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बयान खुद दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि टीजीटी पीजीटी में लगभग 27,000 सीटें हैं, डिग्री कॉलेज में 17,000 सीटें हैं। उसी तरीके से यूपी SSSC के जो लखनऊ आयोग है वहाँ से कम 50,000 पद रिक्त हैं। तो सरकार को भरने के लिए पर्याप्त पद हैं। आगे सरकार अगर नए पदों का सृजन नहीं कर रही है तो कम से कम जो पुराने पद हैं उसको भरे। लेकिन सरकार का रवैया जो है रोजगार के मामले में वही है जैसे मोदी जी की नीतियां होती, एक के बाद एक दूसरी नीति, स्किल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, शाइनिंग इंडिया, स्मार्ट सिटीज, मिशन गंगा, फलाना ढिमकाना, योजना लाते रहते हैं, एक भी योजना उनकी सफल नहीं हुई है। हाँ, वो सरकार बना ले जाते हैं, ये चीज़ है, लेकिन उनकी जितनी योजनाएं लाई गई हैं एक भी योजना सफल नहीं हुई है। तो साथियों, हमारा पास सरकार से ये सवाल है कि जब सरकारी क्षेत्र के जो मतलब की नौकरियां हैं, खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत सी सीटें खाली हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है कि आपके यहाँ जो है जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल नहीं है, आप इसको भरिए, लेकिन सरकार उस पर ना नुकुर करती रहती है। दूसरी चीज़ साथियों, समस्या भर्तियों से ज़्यादा समस्या भर्तियों का जो भर्ता बन जाता है वो है। जैसे अभी हाल ही में कुछ 2-4 दिन पहले लेखपाल भर्ती की परीक्षा हुई थी और व्यापक पैमाने उसमें गड़बड़ियाँ दिखी, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। लेकिन सोचिए कि व्यापक पैमाने पे कहीं पेपर आउट हो रहा है, कहीं नकल कराया जा रहा है, कोई कान में ब्लूटूथ के माध्यम से कर रहा है, इससे योग्य प्रतिभा का हनन होता है। लड़के बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और जो ठेकेदार टाइप के लोग हैं, जो सत्ता के दलाल हैं, जो राजनीति में दलाली करते हैं, वो लोग पैसा देकर नौकरी हड़प लेते हैं। तो साथियों, और दूसरी चीज़ आप देखिए, दरोगा भर्ती में भी कुछ दिन पहले कितनी व्यापक पैमाने पे धांधली हुई थी, उसको लेकर लड़कों ने बहुत विरोध किया, लेकिन फिर भी सरकार के कान पे जू नहीं रेखी। उसी तरीके से आप देखेंगे कि 69,000 में सरकार ने भरते समय आरक्षण घोटाला किया। उस आरक्षण घोटाले में लगभग 17 से 18,000 सीटें OBC SC ST की खा ली गई है सरकार के द्वारा। और जब चुनाव नज़दीक आया, चुनाव में सरकार ने देखा कि मेरी हार निश्चित है, तो ऐसे समय में तुरंत OBC की लिस्ट भी जारी हो गई 6800। लेकिन अब वो OBC बेचारे त्रिशंकु की तरह न इधर के हो रहे हैं न उधर के हो रहे हैं, टहल रहे हैं। सोच ली कि वो रोजगार पाए हुए बेरोजगार हैं, लिस्ट में नाम जारी हुआ फिर भी नौकरी नहीं पा रहे हैं। तो सरकार के ये कदम सराहनीय है कि आपने मिशन रोजगार लॉन्च किया, आप ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था को आप पारदर्शी बनाइए। बैंकों में आपके यहाँ बड़े पूंजीपतियों के अलावा छोटों को देने के लिए पैसा ही नहीं, तो आप रोजगार मेला लगा के क्या करेंगे। बैंक पैसा ही नहीं देते हैं छोटे कारोबारियों को, या छोटा जो कोई धंधा पानी करना चाहता है। उसी तरीके से जो नौकरियों में भर्तियों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर नकेल कसिए। समस्या भ्रष्टाचार की है, ये उससे ज़्यादा गंभीर समस्या। एक तो सीटें कम आती हैं, ऊपर से जो सीटें आती हैं पता लगा वो बिक गई, वो भ्रष्टाचारियों के द्वारा जो है उनके भेंट चढ़ जाती हैं। तो हमारा सरकार से यही आग्रह है कि आप भर्तियाँ करिए, लेकिन उसकी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत।